घुसपैठियों के लिए घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहती है। ऐसी सरकार जो सिर्फ घुसपैठियों के मजहब, घुसपैठियों की भाषा और घुसपैठियों के तौर तरीकों की रक्षा करेगी और उस घुसपैठिया सरकार, उनके लिए अगर कोई दुश्मन होगा तो यहां बैठे हुए मेरे आप सभी भाई बहन एक घुसपैठियों की सरकार के दुश्मन होंगे। और इसलिए बंगाल का हर समाज, हर वर्ग, हर क्षेत्र इस बार ठान चुका है, संकल्प ले चुका है, फैसला कर चुका है। पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, बीजेपी विकास और विरासत के लिए समर्पित ये भाजपा पार्टी है। ये हमारी सरकार है जिसने हमारी प्राण प्रिय बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है। ये हमारी सरकार है जिसने संथाली भाषा में भारत के संविधान का आधिकारिक संस्करण जारी किया। इतना ही नहीं, बंगाल भाजपा ने कुड़माली भाषा को लेकर भी बहुत बड़ी घोषणा की है। ये दिखाता है भाजपा बंगाल की विरासत को लेकर कितनी गंभीर है। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार को आपने 15 साल दिए। 15 साल कम समय नहीं होता है। आप मुझे बताइए, 15 साल में ये टीएमसी की निर्मम सरकार ने आपको क्या दिया? क्या मिला आपको? आदिवासी क्षेत्रों को क्या मिला? न पढ़ाई, न कमाई, न दवाई और न सिंचाई। यहां सब कुछ बेहाल है। और आपको अगर अपना एक छोटा सा घर भी बनाना हो तो टीएमसी के सिंडिकेट पर निर्भर रहना पड़ता है। तृणमूल के एमपी हो या फिर एमएलए हो, इनको आपकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं। यहां आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ भूमि पर टीएमसी के सिंडिकेट ने कब्जा कर रखा है।
साथियों, मुझे लोग बताते हैं, यहां अगर एक बार बिजली चली जाए तो कई कई दिन बाद आती है। कभी तो बिजली आती नहीं। बिजली तो नहीं आती है, लेकिन बिजली का बिल जरूर आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? बिना बिजली का बिल आता है कि नहीं आता है? और वो बिल भी मामूली नहीं, भारी भरकम बिल आता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टीएमसी के सिंडिकेट ने बंगाल में बीजेपी कारखानों को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। साथियों, यहां आप अंधेरे में हैं और टीएमसी के नेताओं के बंगले, गाड़ियां चकाचक चमक रहे हैं। चमक रहे कि नहीं चमक रहे? आपके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपकी कोई परवाह नहीं की जाती है, आप जानते हैं ना। और इसलिए मोदी ने संकल्प लिया है, यहां के कोयले के लूटने वालों को, आपको अंधेरे में रखने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन करके इन लुटेरों का हिसाब किया जाएगा। ये टीएमसी में सबका नंबर लगेगा और ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी का मंत्री हो या संतरी, जो भी लूट में शामिल है, पूरा हिसाब होगा। साथियों, एक तरफ टीएमसी बिजली की लूट में लगी है, वहीं मोदी आपका बिजली बिल जीरो करने में जुटा है। जीरो बिजली बिल। और मोदी ने आपको बिजली देने और बिजली बिल जीरो करने की योजना लागू कर दी है। इस योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। मुफ्त बिजली। और इस योजना के तहत एक परिवार को, ये आप लिख लीजिए, एक परिवार को लगभग 80,000 रुपया दिए जा रहे हैं। कितने? कितने? एक परिवार को 80,000 रुपये, ताकि आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगा सके और अपनी बिजली खुद पैदा कर सके। लेकिन ये यहां का दुर्भाग्य है कि टीएमसी इस योजना को बंगाल में घुसने ही नहीं देती है, सिर्फ लिखा पट्टी पे लटका के रखती है, सही से लागू होने ही नहीं दे रही है। साथियों, आपके पड़ोस में उड़ीसा है, वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। उड़ीसा में करीब 60,000 परिवारों को मुफ्त बिजली का फायदा मिल चुका है।
लगभग 325 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा याद रहेगा। 325 करोड़ रुपए ये ओडिशा में उन परिवारों को मिल चुके हैं। लेकिन टीएमसी की निर्मम सरकार की गरीब विरोधी दुर्नीति के कारण पश्चिम बंगाल में अभी तक सिर्फ 500 परिवारों को ही इसका फायदा मिल पाया। सिर्फ 500। इतना बड़ा बंगाल, इतने सारे परिवार, सिर्फ 500। वो भी उनके जो चहेते हैं ना, उनको, आपको नहीं। आप यहां भी ये मेरे इन सभी साथियों को विजयी बनाइए। मोदी आपको गारंटी देता है, आपके हर घर में 80,000 रुपया। दिल्ली में आपने पीएम बनाया है, अब यहां भी बीजेपी का सीएम बनाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं, यहां बिजली भी पर्याप्त आएगी और महंगे बिल से भी मुक्ति मिलेगी। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार ने आपको अच्छे स्कूलों और अस्पतालों से भी वंचित रखा है। बीजेपी सरकार बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल स्कूल बना रही है। बाकी जगहों पर आधुनिक पीएम श्री स्कूल बनाए जा रहे हैं। यहां भी ऐसे स्कूलों का हम विस्तार करेंगे। बीजेपी सरकार आयुष्मान आरोग्य केंद्रों का भी नेटवर्क बनाएगी। साथियों, यहां के आलू किसानों की तकलीफ की चर्चा मैं काफी समय से कर रहा हूं। आप यहां बीजेपी की सरकार बनाइए। यहां के किसानों की परेशानी को कम करने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। हम मेहनत करने में कमी नहीं करेंगे। बंगाल की मंडियों से टीएमसी के सिंडिकेट को खदेड़ा जाए ताकि आलू किसानों को, धान किसानों का शोषण बंद हो। आपके लिए बंगाल बीजेपी ने दो बहुत बड़ी घोषणाएं भी की है। बंगाल बीजेपी ने धान किसानों के लिए 3,100 रुपये का एमएसपी तय किया है। साथ ही बंगाल बीजेपी ने पीएम किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की भी घोषणा की है। साथियों, 2014 से पहले देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, टीएमसी के लोग उस सरकार में भागीदार थे। उस समय सिर्फ 8 या 10 वन उपज पर एमएसपी मिला करता था। ये हमारी सरकार है जो अब 100 के करीब वन उपज पर एमएसपी देती है। कहां 10 और कहां 100। लेकिन टीएमसी सरकार में आपको इसका भी फायदा नहीं मिलता। मैं आपको भरोसा देता हूं, मोदी की गारंटी है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार की तरह ही बंगाल के आदिवासी परिवारों को भी इसका पूरा लाभ दिया जाएगा। इससे यहां
तेंदुपत्ता और साल पत्ता के काम में जुटे साथियों को बहुत फायदा होगा। साथ ही वन धन केंद्रों का भी विस्तार किया जाएगा ताकि आदिवासी बहनों की कमाई बढ़े और सभी का जीवन बेहतर हो। साथियों, जार ग्राम को अरण्य सुंदरी भी कहा जाता है। यहां पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हैं। यहां होम स्टे आधारित टूरिज्म, इको टूरिज्म खूब फल फूल सकता है। इसलिए यहां रेल कनेक्टिविटी पर केंद्र सरकार बहुत काम कर रही है। इस क्षेत्र को हमने 3 तेज रफ्तार वंदे भारत और 8 अमृत भारत ट्रेनों से भी जोड़ा है। लेकिन साथियों, रोड हो, रेल हो, ऐसी विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम करने के लिए राज्य सरकार की सक्रियता जरूरी होती है और टीएमसी से यहां कोई उम्मीद बची नहीं है। इसलिए यहां बीजेपी का एमएलए और बीजेपी का सीएम बनाना बहुत जरूरी है। साथियों, मां सावित्री, मां कनक दुर्गा को प्रणाम करते हुए मैं बंगाल की बहनों को टीएमसी की दुर्नीति से सावधान करना चाहता हूं। टीएमसी मां माटी मानुष की बातें करके सत्ता में आई थी, लेकिन टीएमसी ने मां को धोखा दिया है। ये आपने पिछले दिनों संसद में भी देखा है। बीजेपी ने प्रयास किया कि महिलाओं को 2029 के चुनाव से भी आरक्षण का फायदा मिलना शुरू हो जाए, लेकिन महिला विरोधी टीएमसी ने, मां की विरोधी टीएमसी ने संसद में इसका विरोध किया। टीएमसी ने हर प्रकार के छल प्रपंच किए ताकि बंगाल की 33% महिलाएं एमएलए और एमपी न बन पाए। अब बंगाल की हर महिला को टीएमसी के इस पाप के लिए उसे सजा देनी है। महिला विरोधी टीएमसी को साथ अब सरकार से जाना ही होगा। साथियों, बंगाल की बहनों को उनका हक मिले, बहनों को सुरक्षा मिले और कमाई के अवसर मिले, ये बीजेपी की प्राथमिकता है। आपके जीवन की हर छोटी छोटी चिंता का बीजेपी ध्यान रखती है। बहनों के घर की जिम्मेदारी उठाने में बीजेपी सरकार आपकी सहयोगी बनकर काम करेगी। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।